कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो तुम इंसाफ कैसे करोगे? तुम दिला सकते तो इंसाफ दिला दो। क्या उनने अपने जीवन के साथ नाइंसाफ़ी की? चलो दुनिया कर रही है तो करने दो, उनसे पूछो। तुम भगत सिंह से पूछो कि भगत सिंह तुमने अपने जीवन के साथ नाइंसाफ़ी की? तो क्या मेरे अच्छा इंसाफ किसी ने नहीं किया, मैंने जीवन का साथ सही। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, सबसे पूछो। दुनिया नाइंसाफ़ी कर रही है तो कर रही है, उन्हें तो अपने साथ इंसाफ किया। तुम उनसे ये सीखो अपने जीवन से साथ इंसाफ कैसे किया जाता है, तुम भी अपने जीवन से साफ करो। ऐसा फिर उन्हें क्या मिला ये उनसे पूछो। दुनिया से पूछते हो पागलों से, उनसे पूछो। भगत सिंह का वजन 14 किलो क्यों बढ़ गया था? वो यीशु से गया था कि बम फेंकूंगा और आग फूंक दूंगा, तो काम में सफल हो गया था। ये जानते थे बम फेंक करके हम कोई आज़ादी थोड़ी ले लेंगे, लेकिन हम नौजवान के खून में गर्मी फूंक देंगे और वो फूंकने में सफल हो गया। उससे ज़्यादा सफलता किसको मिली, उससे ज़्यादा श्रेय किसको मिला? ये तो हमारे मन में कामना है कि ये मिले तो सफल ये है। तो ऋषि का वही वाक्य ध्यान रखो, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं, विभूतियों से नहीं। विभूतियाँ उन्होंने तो अर्जित ही नहीं की, न पैसे वाले बने, न पढ़ने 17-18 साल की, उसके 20-22 साल में तो मर ही गए। क्यों था? न डिग्री पास की, न कुछ की, तो उन्होंने एक अर्जित नहीं की। लेकिन महापुरुष हैं और भारत को स्वतंत्र बना पाए नहीं, सफल भी नहीं हुए जीवन में सफल। तो उन्होंने अपने जीवन के साथ न्याय किया है, इसीलिए बढ़ जाते हैं। जिनने किया भले उन्हें माली, उनको सब गालियां दे रहे हैं। हमारे ले लिया उन्हें, चोर चोर मौसेरी भान कर ले लिया, ना उसकी उन्हें जरूरत थी, समझे साहब, ना उसकी उन्हें कामना की थी। जिसकी उन्हें कामना की थी वो उन्हें मिला, जो उनकी जरूरत थी वो उनको मिल गया। अभी अभी मैंने पढ़ा, वो दुर्गा भाभी के बारे में यहाँ किताब लिखी है, अपने हिंदी अकादमी में कल वहाँ उद्घाटन करके आया था मैंने बैठ के। उसको पता पड़ा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह में छुड़ाने की पूरा प्लान बना लिया था। उनका प्लान फेल नहीं होता था, छुड़ा भी लेते। उसी के उसमें उनके उनके दुर्गा भाभी के पति भगत उसी के लिए बम का परीक्षण करते मारे गए थे। उसी ऑपरेशन में था कि भगत सिंह को छुड़ाना है, उसी योजना में। लेकिन भगत सिंह ने सिग्नल नहीं किया। क्यों? वो जानते थे कि युवाओं में गर्मी तो कुर्बानी से आने वाली है, मैं बच के निकल जाऊंगा तो फिर क्या जाने क्या होगा। कहा भी था मैंने, कहा तो होगा, तुम देख लो हमारा क्या होगा। ये बात उनसे, उनकी परिभाषा उन्हीं से पूछो। क्या था? अगर तुम पूछोगे, है ना, तो वो तो यही कहेंगे, वो तो मुंह रखते। अच्छा जो कहती है फासिस्ट थे, जहाँ लोगों ने, तमाम नेताओं ने कह दिया, वो तो वो लगी हुई फासिस्ट, उनके कहने से वो मिल जाएगा। इसकी बात तो जिसकी परिभाषा उसी से पूछना। उन्हें क्या मिला उनसे पूछो। चंद्रशेखर आज़ाद से पूछो, उसने कहा था जिंदगी में अपन तो पकड़े नहीं जाएंगे, आज़ाद है और आज़ाद रहेंगे, आज़ाद मरेंगे। आज़ाद रहे, आज़ाद मर गए। उनको काकोरी कांड में इसलिए शामिल नहीं कर रहे थे कि उम्र कम है, पकड़ जाएगा तो रहस्य छिपा नहीं पाएगा। लेकिन फिर उसकी तेजस्विता देख के शामिल किया और सारे पकड़े गए, काकोरी कांड वाले बस आज़ाद ही नहीं पकड़े। मैं आज़ाद हूँ तो आज़ाद रहूँगा, अंत तक रहा। मैंने कहा नहीं, अपन नहीं पकड़े जाएंगे। हंसते थे ये बच्चे आपस में, तो उन लोगों के साथ मिला हूँ जिनके साथ होती है, तो हंसते थे कि उन्होंने कहा यार ये, उन्होंने कहा ये भगत सिंह, उन्होंने को तो फिल्म देखने में शौक था, ये तो कभी टॉकीज में पकड़ा जाएगा, कोई मुखबिरी कर देगा, ये पकड़ा, कहीं कोई पकड़ा जाएगा तो कैसे पकड़ा जाएगा। सब बहादुर थे, उनको कर नहीं सकते थे। और इनसे कहते थे राजगुरु को नींद बहुत आती थी, कहीं सोता सोता पकड़ा जाएगा। हंसते थे। और उन्होंने कहा पंडित जी, चंद्रशेखर पंडित जी पकड़े जाएंगे तो एक रस्सी से तो बनेंगे नहीं, दो रस्सियों से बांधना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा पकड़े, अरे अपन नहीं पकड़े जाते, गले में रस्सी बांध के बदरिया अपन नहीं बनते, समझे, अपन तो लड़ते लड़ते मरेंगे। और उसी ने अपनी बनाया एक शर्त था, सीने पर दुश्मनों की हम गोलियां सहेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। अपने बनाया उनका शेर था। मेरी भारी आवाज़ से कहते क्या कहते थे, तो उनसे उनके क्या, उनसे तो ये करना। चलो तुम्हें करना है तो तुम वो स्थिति पैदा करो कि तुम उनको सम्मान, और तुमने उन्हें सम्मान दिया तो उन्हें क्या मिलने वाला है, और तुमने अपमान दे दिया तो उनका क्या चला गया। ये सब बेकार की बात है, मनुष्य के मूल्यांकन से होता ही नहीं है। क्यों साहब? अगर उनके नाम पे लोगों ने 4 विद्यालय बना तो भगत सिंह को क्या मिल गया? भगत सिंह को जो लेना लेके चला गया, चंद्रशेखर आज़ाद को क्या मिल जाएगा? 2 रास्ते उनके नाम से बना दिए जाए और ना बनाए जाए तो उनका क्या चला गया?
उन्हें तो जो लेना था अपने साथ लेके चले गए, वो ना ऐसी चीजें थी जो किसी को नहीं मिलती, नायाब जिसे कहते हैं। अब ये तो इन लोगों के लिए है कि लोग आगे, लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर आजाद के रास्ते पर चले गए तो फिर हमारी हेरा फेरी कैसे चलेगी, वो डरते हैं। तो ये समाज का है, समाज यश देगा तो समाज को अच्छे व्यक्ति मिलेंगे, समाज नहीं देगा तो नहीं मिलेंगे। फिर तुम अपने यही हे राजा और वो फलाने पर तो पैदा करते रहना, हमें क्या दिक्कत है कि जरा सा मौका मिला तो कर दिया, इधर से उधर कर दिया, करो पहले। वो तो इसकी बात है सर, यश से समाज का भला है, उनका कुछ, राम को यश दो तो राम का कोई भला नहीं है, समाज का भला है। यश इसलिए होता है कि इसे समाज का भला हो, समाज का तुम यश दो, लोग नहीं दे रहे हैं तो अपने आजकल के कुछ नेताओं की तो ये है कि हमारे वर्ग के लोगों को श्रेय मिले, समझे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम ही नहीं आने देना चाहे। उनका वो थे अपने काला पानी में जीवन बिता, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों का पितामह कह सकते हैं, समझे साहब। भिखाई जी कामा, मैंने सावरकर को उनने बाहर भेजने को किया, ठीक है, उनके दंड के नाम पे कर दिया, लेकिन उनको हाईलाइट नहीं करना चाहते, क्योंकि उस आदर्श के व्यक्ति आ जाएंगे तो डर लगता है ना आज के नेता तो वो करेंगे। तुम्हें लगता है तो इससे उनका कुछ नहीं बनना बिगड़ना, यश से उनके नाम से तुम जागीर लगा तो उनका क्या बनना बिगड़ना, वो तो अपने लिए देगा। उनको जिस चाहिए था, उनको चाहिए था, वो उनको उससे जितना वो सोचते थे उससे ज़्यादा मिला, न संतुष्ट उससे ज़्यादा गए, पूरे फक्र से गए, फक्र से जिए, फक्र से गए। अब देख लो उसी परिपाटी युवाओं को तो ये देखना चाहिए कि उनके साथ लोगों ने अन्याय किया कि नहीं, ये मत देखो। लोगों को तो यार न्याय करना आता ही नहीं है, लेकिन तुम्हें तो अपने साथ न्याय करना आता है। उनने अपने साथ न्याय किया था, हाँ तो तुम भी अपने साथ न्याय करो, ये सीखने की बात, ठीक है।